रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम कुछ ही क्षणों में हम लोग अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आपसे ये निवेदन है, यदि आपके पास प्रार्थना के कोई सब्जेक्ट है, मेहरबानी से आप हमें फ़ोन पर प्रार्थना के सब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको प्रदान करेगा। उसके साथ में यदि आपके पास कोई गवाही है, परमेश्वर ने अद्भुत काम आपके जीवन में करे हैं, मेहरबानी से हमारे साथ में बांटें ताकि हम भी आपके साथ में आनंदित हों और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यदि आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप फेसबुक पर पास्टर आशीष हाबिल को ढूंढ सकते हैं, वो हमारी प्रोफाइल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में ही लिमिटलेस चर्च इंडिया को भी फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रवार की शाम को, हर शुक्रवार 7:30 बजे हम लोग इस फेसबुक के पेज पर लाइव होते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और रविवार को भी लिमिटलेस चर्च इंडिया सुबह 11 बजे हम लोग लाइव होते हैं। आपके साथ परमेश्वर के वचन को हम लोग बांटेंगे और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे अंत के दिनों में हम लोग चल रहे हैं, एक साथ जुड़ करके परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर के परिवार को हम लोग को दृढ़ करना है। तो आइए हम लोग आज की शाम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आज देख रहे हैं एक दृष्टांत जिसको यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के अंदर बांटा है। 1 से लेकर के 14 तक ये दृष्टांत पाया जाता है। इस दृष्टांत को हम लोग देखेंगे, इसके पीछे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या थी, वो क्या संदेश लोगों को दे रहा था। मत्ती 22 1 से लेकर 14 तक इस प्रकार से लिखा है। फिर यीशु ने उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के लिए भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उनके दास को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। तब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर स्वर्ग के राज्य को इस दृष्टांत के द्वारा समझा रहा है। स्वर्ग का राज्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, ये हमारे बीच में है। आज की समय कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का चर्च, यह स्वर्ग का राज्य है। स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के अंदर स्थापित किया गया है।
बाइबल दृष्टांतों के अंदर परमेश्वर के राज्य के विषय में भी बात करती है। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग के अंदर है, जहाँ पे परमेश्वर राजा है, और एक दिन स्वर्ग का राज्य जो पृथ्वी पर है, परमेश्वर के नियमों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो ऑपरेट होता है, वो परमेश्वर के राज्य के अंदर एक हो जाएगा, जब परमेश्वर का राज्य इस संसार के अंदर स्थापित होगा। परंतु अभी जब कलीसिया यहाँ पर है, जब चर्च है, विश्वासी लोग हैं, तो उनके बीच में परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य, माफ कीजिएगा, हमारे बीच में अभी स्वर्ग का राज्य है। तो इस दृष्टांत के अंदर राजा, जब यीशु मसीह ने कहा राजा ने राजा के समान अपने पुत्र का विवाह किया, तो यहाँ पर राजा परमेश्वर पिता है, और उसका पुत्र जिसका विवाह किया, बाइबल कहती है वह उसका एकलौता पुत्र यीशु मसीह है। तो इस दृष्टांत में राजा परमेश्वर को दर्शाता है दूसरी आयत के अंदर, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यहाँ पर जो विवाह की बात करी गई है, वह इस संसार के अंदर जो भी चल रहा है, यीशु मसीह के आने के बाद से लेकर के अभी तक, यह विवाह उस कार्य को दर्शाता है। और निमंत्रण जिसको परमेश्वर ने दिया है, वो कई स्टेजेस के अंदर दिखाए गए हैं, और यह निमंत्रण इज़राइल और अन्य जातियों को दर्शाता है। तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि उस राजा ने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज के लिए बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। ये निमंत्रित लोग जिसके विषय में तीसरी आयत में लिखा गया है, ये निमंत्रित लोग कोई और नहीं परंतु यहूदी लोग हैं, इज़राइल के लोग हैं, जिनके पास में यीशु मसीह आया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के अंदर 42 से 46 तक, उसके बाद मत्ती 22 उसका, मत्ती 24 उसकी दूसरी आयत, लूका उसकी 21वीं और उसकी 20वीं आयत, प्रेरितों काम दूसरा अध्याय 22 से लेकर के 24 तक, प्रेरितों काम 7वां अध्याय 54 से 60 तक, प्रेरितों काम 8वां अध्याय 1 से लेकर के 8 तक, प्रेरितों काम 13वां अध्याय 44 से 49 तक। ये सब वचन जो मैंने आपसे कहे हैं, इसके अंदर ये बात स्पष्ट रीति से बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के दास जो उसके चेले थे, उसके प्रेरित थे, उसके बाद 70 और उसके बाद 3000 लोग जो प्रेरितों काम के अंदर जिनने पवित्र आत्मा को प्राप्त करा, ये सब लोग प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया किन के बीच में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए गई? ये गई यहूदियों के बीच में, ये गई इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के बीच में। सो यहाँ पर जो तीसरी आयत में निमंत्रित लोग हैं, ये यहूदी लोग दर्शाते हैं। और बाइबल में यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने आना ना चाहा। यीशु मसीह जब यहाँ पर था तो यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया, उसे मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं किया और सताया, चेलों को सताया, कई प्रेरितों को उन्होंने मरवा डाला, कईयों का उन्होंने विरोध किया, पथरवा किया। पौलुस जो बाद में पहले शाऊल कहलाता है, उसने भी, वो यहूदी पंथ का था, उसने यीशु मसीह के चेलों को मरवाया, कईयों को जेल के अंदर डाला। एक बड़ा सताव प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर उठा। परंतु ये पहली कलीसिया, जो पहले निमंत्रित लोग थे, वो कौन थे? वो यहूदी और इज़राइली थे। फिर बाइबल में लिखा हुआ है 4th आयत में, उसने अपने दासों से ये कह करके भेजा कि निमंत्रित लोगों ने कहा है, देखो वो तो आ नहीं रहे हैं, अब जाओ और जो भी तुम्हें मिले उनको अब विवाह के भोज में लेके आ जाओ, क्योंकि तैयारी
पूरी हो गई है। तो ये किन लोगों को ये दृष्टांत दर्शाता है? ये दर्शाता है हर एक व्यक्ति जो इज़राइली नहीं है। यह व्यक्ति को दर्शाता है हर एक जो यहूदी नहीं है। संसार के छोर में सारे जगह के लोग, अमेरिका के लोग, भारत के लोग, चीन के लोग, अफ्रीका के लोग, यूरोप के लोग, सब प्रकार की जाति, सब प्रकार से के धर्म से आए हुए लोगों को दर्शाता है। परमेश्वर जो राजा है उसने अपने चेलों को आज्ञा दी, उसने अपने दासों को आज्ञा दी, कहा जाओ मेरा ये भोज तैयार हो चुका है, मेरे बेटे के विवाह का समय आ गया है। निमंत्रित लोगों ने मेरा अनादर किया, उनने इसका तिरस्कार किया, परंतु अब जाओ संसार के सारे लोगों को बताओ, उनको इस विवाह के अंदर निमंत्रित करो। और बाइबल कहती है ये दास लोग जो राजा के दास थे ये जगह जगह गए और उनने जाके क्या किया? सब लोगों को निमंत्रित किया, भले ही वो योग्य थे या अयोग्य थे। चौराहों पे गए, जो भी जिसे मिला उन दासों ने उनको विवाह के लिए बुला दिया। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो हम लोग यही प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको निमंत्रित करता है कि आप उस परमेश्वर के राज्य के अंदर, स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश कर लें। ये निमंत्रण के द्वारा है, सब निमंत्रित हैं, क्योंकि जिनको पहले बुलाया गया था उनने इनकार कर दिया। यहूदियों ने इनकार कर दिया, इजराइलियों ने इनकार कर दिया। परमेश्वर ने कहा जाओ अन्य जाति के लोगों को बुला करके लाओ। परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में अन्य जातियों को बुला करके लाओ। इसीलिए हम लोग शुभ संदेश पर आकर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। इसीलिए हम लोग इंटरनेट के द्वारा और सभाओं जहाँ पे लोग आ सकते हैं वहाँ पर जा कर के प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। क्योंकि जब हम प्रचार करते हैं हम निमंत्रण दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के विषय में। आओ इन सब बातों के सहभागी हो जाओ, परमेश्वर आपको बुला रहा है। तब बाइबल में लिखा हुआ है 11वीं आयत के अंदर, 10वीं आयत के अंदर, जितने भी थे इन दासों ने उनको बुला करके इकट्ठा कर लिया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। लाखों करोड़ों, 1 अरब लोग आज की समय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं संसार में। ये घर, परमेश्वर का घर, अतिथियों से, जो लोग जिनको बुलाया गया है, निमंत्रित लोगों के द्वारा भर चुका है। संसार के सारे लोग। मैं कभी कल्पना करता हूँ कैसे प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा और परमेश्वर इस संसार में अपने राज्य को, परमेश्वर के राज्य को, अभी हम स्वर्ग के राज्य में हैं, परंतु जब परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा और प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि मेमने के विवाह का समय आएगा, तो कैसे हम लोग सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे। और उन जगहों पर कई राष्ट्रों से लोग आएंगे, विदेशों, दूसरे दूसरे देशों से, ऐसी भाषा जो हमने कभी बोली नहीं, सुनी नहीं। हर रंग के लोग, हर देशों के, हर राष्ट्रों के लोग, हर जातियों के लोग एक नाम से इकट्ठे होंगे, वो यीशु मसीह का नाम है। और परमेश्वर का भवन हम लोगों से, जिनकी गिनती नहीं करी जा सकती, बाइबल कहती है उनसे क्या होगा? भर जाएगा। जैसे इस दृष्टांत पे लिखा हुआ है, वो घर अतिथियों से भर गया। 11वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। अब ये दृष्टांत यीशु मसीह यहूदियों के बीच में दे रहे हैं, इसलिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि किस प्रकार से यहूदियों का विवाह हुआ करता था उन समयों में। आज की जगहों, आज के समय यदि आप हिंदुस्तान में हैं तो वहाँ पर संस्कृति अलग है। यदि आप अफ्रीका में हैं तो वहाँ के विवाह की संस्कृति अलग है। यदि आप यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं,
तो वहाँ की संस्कृति विवाह की अलग है। भारत देश के अंदर विवाह कई दिन चलता है, कई प्रकार की रस्में और रिवाजें होते हैं जो दूसरे देशों में नहीं होती। हमारे यहाँ हल्दी लगाई जाती है भारत के अंदर, और मेहंदी लगाई जाती है, उसके बाद कई प्रकार की दूसरी रस्में होती है, परंतु विदेशों में उस प्रकार की कोई भी रस्म नहीं होती। तो यदि मैं आपको विदेशी विवाह के विषय में समझा रहा हूँ, और या कोई विदेशी को मैं भारत के विवाह के विषय में समझा रहा हूँ, तो मुझे उसका पूरा बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा। यदि मैं किसी विदेशी को आके कहता हूँ अरे आज हल्दी की रस्म है, तो वो मुझसे पूछेगा हल्दी तो एक प्रकार का खाने का पदार्थ है, उसकी क्या रस्म है। तो फिर मुझे उसे समझाना पड़ेगा हल्दी की रस्म में हम लोग हल्दी लेते हैं और शरीर के ऊपर लगाया जाता है ताकि वह त्वचा उससे ज्योतिर्मय हो जाए और सारी अशुद्धता शरीर से निकल जाए, त्वचा के अंदर से निकल जाए, ताकि दूल्हा दुल्हन और परिवार वाले सब फ्रेश दिखें, अच्छे दिखें विवाह के दिन। उसी प्रकार से यहूदियों का उस समय में एक रीति रिवाज थी। यदि आप नेवताहारी हैं, यदि आपको निमंत्रित करा गया है विवाह के अंदर, तो आपको वस्त्र भी प्रदान करे जाएंगे उन वस्त्रों को पहन करके आने के लिए। विशेषकर ऐसे परिवार या ऐसे लोग जिनके पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं, उनको राजा, विशेषकर राजा या कोई धनवान व्यक्ति अपने विवाह को, अपने परिवार के अंदर किसी विवाह को रखता था। और कई ऐसे लोग होते थे जो गरीब होते थे, जिनके पास अच्छे विवाह के वस्त्र नहीं होते थे तो उन लोगों को राजा वस्त्र भिजवाता था ताकि वो भी अच्छे वस्त्र पहन करके विवाह के अंदर सम्मिलित हो जाएं। मुझे स्मरण है, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग एक शहर के अंदर रहते थे, और उस जिस जगह पे रहते थे वहाँ पे दूसरे बच्चे भी ऐसे होते थे जिनके पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं होते थे। और जब उनको किसी शादी में बुलाया जाता था तो वो अपने दोस्तों से शर्ट्स को मांगते थे, पैंट्स को मांगते थे, कहते यार हमें शादी में जाना है, मेहरबानी से तेरा कपड़ा मुझे दे दे या तेरी शर्ट मुझे दे दे। और वो पहन करके शादी के अंदर जाते थे, क्योंकि शादी के अंदर ये रस्म होता है, सब अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं तो उसी प्रकार से यहूदी लोग भी जब उनकी संस्कृति के अंदर जब कोई ऐसा परिवार जो अफोर्ड नहीं कर सकता था अच्छे कपड़े, तो राजा या धनवान लोग उनको कपड़े देते थे और कहते थे जब तुम विवाह पे आओगे तो ये कपड़े पहन करके तुम आना, ताकि तुम भी इस विवाह के अंदर अच्छे कपड़े पहन करके सबके साथ मिल करके इस सेलिब्रेशन को कर सको। तो यहाँ पर इस बात को, जब वस्त्र का विषय उठता है, जब उस राजा ने देखा एक मनुष्य को जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, एक विशेष वस्त्र सबको दिया गया था पहनने के लिए, उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। अब कई बार मैंने ये भी सुना, कई बार पास्टरों ने प्रचार करके कहा कि अरे उसने वस्त्र नहीं पहने, कपड़े धुले नहीं थे, उसके कपड़े मैले थे, या गरीबी के कपड़े पहन के आ गया था, फटे कपड़े पहन के आ गया था, इसलिए राजा ने उसको दंडित करा। राजा ने इसलिए दंडित नहीं करा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका मुंह बंद हो गया। मुंह क्यों बंद हो गया? क्योंकि वो इतना केयरलेस था, उसने इन सब बातों को इतना लाइटली लिया। उसने कहा अरे चलो ठीक है, इतनी भीड़ हो रही है, मुझे ये वस्त्र पहनने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं मालूम उस घटना के अंदर हो सकता है उसने वो वस्त्रों को बेच दिया हो, या उसने उसको खो दिया हो, या उसने उसका ध्यान नहीं रखा हो, या उसने उसको मैला कर दिया हो। किसी भी कारण से, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसने वो वस्त्र नहीं पहना। परंतु ये स्थिति नहीं थी कि उसके पास तो वस्त्र नहीं थे। यदि उसके पास वस्त्र नहीं होते तो उसका मुंह बंद नहीं होता। इस दृष्टांत के अंदर वो कहता, हे राजा, मेरे पास तो वस्त्र थे ही नहीं, मैं कैसे पहन करके आता? तो कहीं ना कहीं केयरलेसनेस यहाँ पे दर्शाया जाता है। यहाँ पे दर्शाया जाता है इस दृष्टांत के अंदर कि इस व्यक्ति ने, सिर्फ एक ही मनुष्य था उस
पूरे दृष्टांत के अंदर जिसने ध्यान नहीं दिया, उसने परवाह ही नहीं करी कि उसको वस्त्र, ऐसे विवाह के वस्त्र पहन करके जाना है कि नहीं जाना है, लाइटली, केयरलेसली, बिना परवाह करे वो विवाह में चला आया। तब राजा ने 13वीं आयत में, तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब इसका जो 14वीं आयत है, बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं, इसका अर्थ जो सही तरीके से इस दृष्टांत के द्वारा और दूसरे दृष्टांतों के द्वारा निकलता है, उसका अर्थ और तत्व यह है, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु थोड़े चुनाव करते हैं। सबको बुलाया था राजा ने, सबको निमंत्रण दिया था। पहले उसने जो नेवताहारी थे उनने परवाह ही नहीं करी। उनने कहा 14वीं आयत, 5वीं आयत में लिखा हुआ 22 में, वो उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को, अपने ही काम में लगे रहे, परवाह ही नहीं करी जो निमंत्रण उनको दिया गया था। और कईयों ने तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे बाइबल के अंदर, और ये इजराइलियों को दिखाता है, अन्य लोगों जो बच्चे थे उनने दासों को पकड़कर को अनादर किया और मार डाला। और ये अभी भी संसार के अंदर हो रहा है, ना सिर्फ इजराइल के अंदर हुआ परंतु आज भी संसार के अंदर हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के दासों को अनादर किया जाता है, पकड़वाया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। और वो सिर्फ यही कर रहे हैं, वो किसी के साथ में कोई प्रकार की बेईमानी नहीं कर रहे, किसी के साथ ठगी नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कर रहे हैं, वो निमंत्रण दे रहे हैं परमेश्वर के राज्य और स्वर्ग के राज्य के विषय में। आओ, परमेश्वर तुम्हें बुलाता है, उसके पुत्र के विवाह के अंदर सम्मिलित हो जाओ। यही काम कर रहे हैं। वो दृष्टांत में भी वही करा और आज भी वही चला आ रहा है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के दासों को मार पीट कर रहे हैं और उनकी हत्या भी कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे देखिए 7वीं आयत में, राजा को क्रोध आया और उसने सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक डाला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। परमेश्वर अपने दासों की परवाह करता है। यीशु मसीह ने आपसे कहा, यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दे। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भी बैठ करके देखता रहेगा कि उसके दासों के मुंह पे थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा दिन आता है जहां पे सब लोगों का न्याय होगा और परमेश्वर ऐसे लोगों को जो उसकी कलीसिया के विरोध में, उसके राज्य और उसके कलीसिया के, उसके लोगों के विरोध में खड़े होते हैं, उनको परमेश्वर नाश करेगा। परमेश्वर ने पौलुस से, जो पहले शाऊल कहलाता था, जब वो दमिश्क के मार्ग पे था और कलीसिया को सता रहा था, परमेश्वर ने उससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं। पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया पैनी है, वो नुकीली है। यदि आप इसके ऊपर लात मार रहे हैं, आप इस पे हमला कर रहे हैं, तो घायल आप ही होंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई अब परमेश्वर से हो गई है, मनुष्य नहीं। हम तो सिर्फ उसके दास हैं जो उसकी ओर से लोगों को नेवता देने के लिए आए हैं कि परमेश्वर आपको बुलाता है, यीशु मसीह के विवाह के अंदर सम्मिलित हो जाओ। बाइबल में लिखा हुआ है, पर राजा ने क्रोध किया और जो लोगों ने उनके दासों के ऊपर हमला किया था उनको नाश कर दिया, उनके नगरों को फूंक दिया। अब वापस हम लोग चलते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जो चुनाव से विवाह के वस्त्र को नहीं पहनता है। ये क्या दर्शाता है हमें? ये दर्शाता है कलीसिया के वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर पिता से मिलने के लिए कोई तैयारी नहीं करी है। ऐसे कई लोग कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं जो परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार नहीं है।
वस्त्र क्या दर्शाते हैं यहाँ पर इस दृष्टांत के अंदर वस्त्र धार्मिकता के वस्त्रों को दर्शाते हैं। ये धार्मिकता का वस्त्र क्या है? ये धार्मिकता का वस्त्र वह है जो परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया है। बाइबल कहती है जब हम लोग विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता का वरदान हमें दिया जाता है। किस बात पे विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब हम ये अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर की ओर से धार्मिकता हमको वरदान के रूप में दी जाती है। तो सिर्फ यदि आप एक कलीसिया में जाते हैं या सिर्फ आप प्रार्थना करवाते हैं, फोन लगाते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर भी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयार हैं यीशु मसीह से मिलने के लिए। यीशु मसीह से मिलने के लिए आपको ये धार्मिकता का वस्त्र पहनना पड़ेगा। उसका मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह पे आपको विश्वास करना होगा। यदि आपने आज तक विश्वास नहीं करा है तो आज की शाम मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा प्रभु है, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। धन्यवाद हो यीशु मुझे बचाने के लिए, धन्यवाद हो यीशु मुझे परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए। यदि आपने प्रार्थना मन से करी है तो यीशु मसीह आपका प्रभु है। आपने अब इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। उस विश्वास में यदि आप बने रहते हैं अंत तक तो आप उस विवाह के वस्त्र को पहन करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आपने वो वस्त्र को नहीं पहना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास अंत तक नहीं थामा, तो आप अंधेरे में डाल दिए जाएंगे जहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। और वो सब लोग भी होंगे जिनने प्रभु यीशु मसीह के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करा और उसके निमंत्रण का अनादर किया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी यीशु मसीह के नाम से।